श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी मंत्र जाप की सही नियम जान पाएंगे कि स्त्री और पुरुष को कैसे मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे कि शिव महापुराण के वायव्य संहिता में अध्याय नंबर 12 में पृष्ठ संख्या आप पढ़ सकते हैं 925, 926, 927, 928 में पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय मंत्र जाप की क्या महिमा है, कौन जाप कर सकता है, नहीं कर सकता। और इस मंत्र की उत्पत्ति भगवान ने महादेव ने अपने पंचमुख से किया है। इसका मैं एक वीडियो पंचाक्षर मंत्र की महिमा पर पहले भी बना चुकी हूँ, आप उसका स्मरण कर सकते हैं। तो पंचाक्षर मंत्र जब होता है नमः शिवाय, उसमें जब प्रणव किसको बोलते हैं, ओम अक्षर को हम प्रणव अक्षर बोलते हैं। तो जब ओम लग जाता है तो ओम से परिपूर्ण जो मंत्र बनता है ओम नमः शिवाय, तो वह षडाक्षर मंत्र हो जाता है। और नमः शिवाय इस मंत्र को हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। और ओम क्या हो गया, एकाक्षर ब्रह्मा स्वरूप मंत्र है। ईशान आदि जो सूक्ष्म में एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वह सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित रहते हैं। ऐसा हमारी वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन करती है। और भी बातों का स्मरण आप कर सकते हैं कि इस मंत्र की क्या महिमा है। इस प्रकार संसार सागर से मोक्ष, मुक्ति, रोगों का स्वभाव, शत्रु आदि का नाश करने वाला यह मंत्र सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। तो मोक्ष और मुक्ति और रोग, बीमारी, कष्ट के लिए इस मंत्र का किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ में आप मंत्र जाप करते हैं तो निश्चित ही फल मिलता है। तो इसकी महिमा ओम नमः शिवाय मंत्र नमः शिवाय की आपको संपूर्ण जानकारी आपको वायव्य संहिता में प्राप्त हो जाएगी। जिसके पास है वह आप स्मरण कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि वर्णन किया गया है, पृष्ठ संख्या आपको बताया, तो पंचाक्षर मंत्र जो है प्रवर्ण किया गया है वह प्रमाणभूत है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करें। यथापूर्व पाप के विषय में ईश्वर बनाने पर श्रद्धा करने वाले पुरुष नरक में जाते हैं। यहाँ हमारा शास्त्र कह रहा है कि ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा जो नहीं करते हैं वो पाप के भागीदार होते हैं और नरकों का भोग उन्हें भोगना पड़ता है। ऐसा वर्णन किया गया है 927 के पृष्ठ संख्या में वायव्य संहिता शिव महापुराण में, आप स्मरण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम संपूर्ण बातों को, अभी पंचाक्षर मंत्र क्या है और उसकी महिमा से बात करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है कि स्त्रियों को और पुरुषों को मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। तो आप यह इसकी मंत्र की नमः शिवाय मंत्र का आप स्वयं भी, आपके सामने पुराण चल रही है तो आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं उसका। भगवान कहते हैं कि कोई पतित हो या अपतित हो वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है, नमः शिवाय, इसके द्वारा मेरा पूजन करे। यह स्वयं भगवान महादेव कह रहे हैं। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। भगवान कहते हैं कि कोई मंत्र इस मंत्र को ले चुका है, नहीं ले चुका है, अर्थात नियम है मंत्र का। गुरु मंत्र लिया जाता है तो किसी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण क्यों नहीं लगाना चाहिए। ओम का उच्चारण गुरु मंत्र लेने पर, अर्थात आपकी जब भक्ति बढ़ती है ना, तो आपका मन, चित्र और जिह्वा आपकी शुद्ध होती है, तभी आप ओम अक्षर जो है प्रणव अक्षर, उसका उच्चारण कर सकते हैं किसी भी मंत्र के आगे लगा करके। उसमें भी नियम है कि स्त्रियों के लिए यह नियम है। पुरुषों को आप ओम नमः शिवाय मंत्र ओम लगा करके आगे वर्णन आपको प्राप्त होगा कि आप जाप कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि गुरु मंत्र ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर, अर्थात अपने क्रोध को, मन, वाणी को संयम रखकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिससे मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला जो पुरुष होता है उसको इस मंत्र का अधिक गुना फल बताया गया है। अतः दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। श्लोक नंबर 17 और 18 में पृष्ठ संख्या में आप 928 के वायव्य संहिता में पढ़ सकते हैं। भगवान कहते हैं पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोग, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता, यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं, इस मंत्र के आधार पर ही।
भगवान कह रहे हैं कि जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल के आने पर चराचर जगत, संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर के, जो भी हमारी चराचर जगत है वो सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर के विलीन हो जाता है। तब भगवान जो आदि हैं, ब्रह्म हैं, वह ओम स्वरूप में हैं, वो अकेले ही स्थित रहते हैं और दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त जो देवता होते हैं शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं, ऐसा भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम ओम प्रणव मंत्र का महत्व जानेंगे। 661 नंबर के पृष्ठ में ब्रह्माखंड खंड जो है स्कंद पुराण, आपके पास यदि स्कंद पुराण है गीता प्रेस गोरखपुर का, तो ब्रह्माखंड में चातुर्मास महात्म में 661 नंबर के पृष्ठ में आप पढ़ेंगे कि वर्णन किया गया शालिग्राम पूजन, द्वादश मंत्र एवं भगवान शिव के शालिग्राम पूजन, द्वादश अक्षर मंत्र एवं राम नाम की महिमा बताई गई है। 661 नंबर के पृष्ठ में आप चातुर्मास महत्तम स्कंद पुराण का निकालेंगे ब्रह्माखंड, उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा कि माता स्वयं पूछती हैं, एक समय पार्वती जी ने शिव से कहा, हे महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदैव मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? यह संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं, आपसे बढ़कर दूसरा किसी को मैं नहीं जानती। फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जप करते रहते हैं, वह मंत्र कौन सा है? माता कहती हैं कि हे देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते। तब भगवान शिव महादेव स्वयं बोल रहे हैं, माता पार्वती से कहते हैं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों से जो सारभूत नाम है, मैं उसी का निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम का जाप करता हूँ, उसी के अंग की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। द्वादश अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्मा रूप प्रणव है। अब द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसमें जो प्रणव है ओम, वह ब्रह्म रूप है और उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। 661 नंबर का जो पृष्ठ है, आप स्कंद पुराण में ब्रह्माखंड चातुर्मास महत्तम में देख सकते हैं कि वह प्रणव अक्षर जो है वह आ उ मा, इन 3 अक्षरों से संबंध है इसका और 3 ग्रामों से युक्त है। 3 ग्रामों से तात्पर्य है कि स्वर्ग, नरक और मृत्यु लोक, इन तीनों ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं कि मैं उस ओम रूपी मंत्र का निरंतर जाप करता हूँ। और किससे जाप करता हूँ? माला से। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य अक्षर, निर्मल अमृत, शांत तद्रूप, अमृत तुल्य, कलातीत, संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता। ओमकार सहित जो द्वादश अक्षर बीज है, मंत्र है, उसका जप करने वाले मनुष्यों के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दवानल बन जाता है। कौन सा? द्वादश अक्षर मंत्र जो ओम सहित होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मंत्र बन जाता है द्वादश अक्षर मंत्र, ओम प्रण लग जाने पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। भगवान कहते हैं कि यह जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, वह सभी माहों में पापों को नाश करने वाला है। और चातुर्मास अर्थात कि श्रावण, भादव, कुआर, कार्तिक में तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। यह मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि इस द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण चातुर्मास में बढ़ जाता है। और उसके चिंतन से, मात्र इस मंत्र का स्मरण करने से मनुष्यों को मन चाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात शांति परायण जप एवं ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्तर 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों का जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, किसके लिए? शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है, अर्थात ओम को नहीं लगाना है किसी भी मंत्र को, जैसे ओम लगा करके ओम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव
प्रणव कौन सा है? ओम अक्षर को प्रणव बताया गया, अभी आपको वर्णन किया। तो प्रणव रहित जप का विधान है और पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्य को बताया गया है। 18 शूद्र जाति के जो पुरुष होते हैं, मनुष्य आते हैं, तो जब तक भी करने की आवश्यकता नहीं, वे ब्राह्मण, भक्ति, दान और विष्णु भगवान का चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। वो पुरुष के लिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि उन्हें जब तक करने की भी आवश्यकता नहीं, उनके लिए राम नाम मंत्र ही है, यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री नाम का कीर्तन करने से इस लोक में सुख पाता और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम यह 2 अक्षर का मंत्र कोटि सत्य मंत्रों से भी बढ़कर है, अर्थात भगवान स्वयं महादेव राम नाम की महिमा और जाप में विलीन रहते हैं, तप में विलीन रहते हैं, तो वह इस मंत्र की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यह सभी संकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है और चातुर्मास प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। तो चातुर्मास चल रहा है, आप राम नाम में डूबिए। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न दाशक दोष है सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर रूप से राम रहा है उसे ही राम कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्थावर और जंगम प्राणी कौन से होते हैं। तो स्थावर प्राणी जो होते हैं, स्थावर प्राणी में वनस्पति और मूलों को हमारे वेदों में वर्णन किया गया, अर्थात स्थावर प्राणी वो होते हैं जो उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, और जंगम प्राणियों में अंतर्मयी आत्मा के रूप से रम रहा है उसे राम कहते हैं। अर्थात जंगम प्राणी वो हो गए सांप, बिच्छू, जीव, कीट, पतंग, मनुष्य, हम सभी जंगम प्राणियों में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम सांस ले सकते हैं, हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप में रम रहा है अर्थात वही राम है, अर्थात जो हमारी सांसें चल रही हैं राम नाम की, उन्हीं को राम नाम, यही कहा गया कि आत्मा रूप से रम रहा है उसे राम कहते हैं। तो जंगम प्राणी हम सभी मनुष्य आते हैं, कीट, पक्षी, पतंगे, जीव जंतु जिनमें सांस होती है, चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, वो जंगम प्राणी होते हैं। और स्थावर प्राणी कौन से होते हैं? जो चल फिर नहीं सकते, उसके अंतर्गत वनस्पति और मूलों को रखा गया है, अर्थात पेड़ पौधों को रखा गया है। भगवान कह रहे हैं कि राम यह मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है, यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है और ब्राह्मणों के लिए मनोवांछित फल को देने वाला होता है। तो स्कंद पुराण के 663 नंबर का पृष्ठ संख्या चातुर्मास में ब्रह्मा खंड के अंतर्गत भगवान शिव का नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्वरूप गालव शूद्र संवाद का उपसंहार बताया गया है। महादेव जी माता पार्वती से कह रहे हैं तो द्विजों के लिए, अर्थात जो पुरुष होते हैं द्विज, उनके लिए ओमकार सहित 12 अक्षर मंत्र का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए ओमकार रहित नमस्कार पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप बताया गया है। भगवान स्वयं भगवान महादेव माता पार्वती से बता रहे हैं कि द्विजों अर्थात पुरुषों के लिए ओमकार सहित मंत्र 12 मंत्र का विधान है, अर्थात पुरुष लोग ओम लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का स्मरण किया करें, और जो स्त्रियां हैं और शूद्रों के लिए ओमकार रहित मतलब बिना ओम का, अर्थात बिना ओम को लगाए मंत्र को नमस्कार पूर्वक जप करना चाहिए। तो ओम हट जाएगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना बोल करके कौन स्त्रियों और शूद्रों के लिए कहा गया है कि केवल नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप बताया गया है। संकर जातियों के लिए राम नाम का षडाक्षर मंत्र ओम रामाय
नमः बताया गया है वह भी प्रणव से रहित ही होना चाहिए। अर्थात रामायण नमः का वर्णन किया गया है, ओम उन्हें भी नहीं लगाना चाहिए। किसके लिए? संकर जातियों के लिए, जो स्त्री और पुरुष एक होते हैं। सर्वप्रथम जो किन्नर जाति हुई थी उनके लिए यह वर्णन किया गया है। वह भी प्रणव से रहित ही होना चाहिए, ऐसा पुराणों और स्मृतियों का निर्णय है। यही क्रम सब वर्णों के लिए है और संकर जातियों के लिए भी सदा ऐसा ही क्रम है। पार्वती जी से कह रहे हैं कि प्रणव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। आप पृष्ठ संख्या स्कंद पुराण के ब्रह्मा खंड में चातुर्मास के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 663 में आप यहाँ स्वयं पढ़िए। महादेव माता पार्वती को भी कह रहे हैं कि प्रणव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह प्रणव सब देवताओं का आदि कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव में निवास करते हैं। प्रणव क्या है? ओम अक्षर, उसी में ही आदि है, उसी में ही ब्रह्मा है और उसी में ही सारी सृष्टि प्रकृति विनाश के समय पर विलीन होती है, अर्थात विराजमान रहती है। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव में निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित है। प्रणव सर्वतीर्थमय है तथा केवल ब्रह्ममय है। तो कह रहे हैं भगवान कि जब तुम चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तप करोगी, तब प्रणव सहित 12 अक्षर के जप करने के योग्य हो जाओगी। भगवान महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं कि चातुर्मास आने पर जब भगवान तपस्या अर्थात भगवान जब निद्रा में रहेंगे, तपस्या की जब वृद्धि होती है, तब भगवान विष्णु में भक्ति होती। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इससे जिह्वा पवित्र होती। जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो माता पार्वती से कह रहे हैं भगवान महादेव कि भगवान विष्णु के शयन काल में 12 अक्षर मंत्र राज का विशुद्ध चित्त होकर जप करो। वे ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें 12 अक्षर सहित अखंड ब्रह्म स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान विष्णु उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे ब्रह्म स्वरूप का, और तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों तक 12 अक्षर मंत्र का जप करती रहो। जो प्रणव सहित मंत्रराज का ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान स्वयं माता पार्वती से कह रहे हैं कि प्रणव रहित मंत्र से आपको जप करना है चातुर्मास में, और फिर भगवान प्रकट होंगे और वह तुम्हें ज्ञान देंगे, और ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति बढ़ेगी, तभी तुम ओम को लगा सकती हो। पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि स्त्रियों को ओम का स्मरण नहीं करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए, और षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यदि आप जाप करना चाहती हैं तो फिर आप प्रणव मंत्र जो प्रणव शब्द है ओम, उसको अंत में लगाइए, अर्थात नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, या फिर नमः शिवाय नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय। और जब ओम अक्षर को आप अंत में लगाएंगी, षडाक्षर मंत्र हो जाएगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान कह रहे हैं कि जो प्रणव सहित अर्थात ओम लगा करके मंत्र राज कौन सा है? मंत्र राज भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह प्रणव मंत्र जो है इसी को ही मंत्र राज कहा गया, तो उसका कभी नाश नहीं होता। महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती जी चौमासा आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए गईं। वे 3 वस्त्रों से युक्त हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय भगवान के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी हिमालय पर्वत पर गईं, अर्थात चातुर्मास में यह माता ने जो तप किया है। विशाल नेत्रों वाली पार्वती ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित हो तपस्या में विलीन हुई। पार्वती जी के तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उत्तल तरंग मालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखा। कहाँ पर? भगवान शंकर यहाँ पर यमुना जी को पृथ्वी पर देखते हैं, तो उसमें स्नान करने का विचार किया। वे ज्यों ही जल में घुसे तो उनके शरीर की अग्नि के तेज से वह जल काला हो गया। माता यमुना का
जो आप रंग देखते हैं वो श्याम वर्ण है, काला हो गया, वो किसके कारण हुआ, ये हमारे स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। ब्रह्माखंड चातुर्मास में पेज नंबर आप पृष्ठ संख्या 664 पर पढ़ सकते हैं कि भगवान जब विचरण कर रहे थे पृथ्वी पर, उस समय गंगा का तरंग मालाओं से सुशोभित गंगा जी ने यमुना जी को देख करके भगवान उसमें स्नान करने का विचार करते हैं, और जैसे ही जल के अंदर जाते हैं तो उनके तेज बल से, शरीर की अग्नि का जो तेज बल था, तो उनका रंग काला हो जाता। किसका, माता यमुना जी। तो यमुना जी दिव्य स्वरूप धारण करके अपने श्याम रूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति एवं नमस्कार करके बोली कि हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूँ। महादेव जी ने कहा कि जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर माँ यमुना के स्नान का वर्णन कर रहे हैं कि जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। हर तीर्थ माँ यमुना का जो स्नान हम करते हैं वो हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा, ऐसा कहा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके विचरण करने लगे। तो ऐसा आपने इस वीडियो में स्मरण किया कि नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र को स्त्री और पुरुष प्रणव सहित प्रणव रहित कैसे जाप करना चाहिए, शंकर जातियों को, शूद्रों के लिए क्या क्या वर्णन किया गया है। तो यह दोनों बातें आपको मैंने रखने का प्रयास किया है, जो कि शिव महापुराण और स्कंद पुराण से लेकर आपके समक्ष आई हूँ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः शिवाय।